नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी छोटी से लेकर बड़ी पेमेंट के लिए सिर्फ यूपीआई पर निर्भर हैं? तो आज की यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए यूपीआई पेमेंट के नियमों में एक बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है। अब 10,000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर आपको इंस्टेंट सर्विस नहीं मिलेगी। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये नया नियम क्या है, यह आप पर कैसे असर डालेगा और आखिर आरबीआई को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। चलिए विस्तार से समझते हैं। आरबीआई एक टाइम विंडो सिस्टम लाने पर विचार कर रहा है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को पहली बार 10,000 रुपए से ज्यादा की रकम भेज रहे हैं, तो वह पेमेंट तुरंत ट्रांसफर नहीं होगा। उस ट्रांजैक्शन को पूरा होने में 1 घंटे का समय लग सकता है। 1 घंटे के दौरान यूजर के पास मौका होगा कि अगर उसने गलती से या किसी दबाव में आकर पेमेंट कर दिया है तो वह उसे रद्द या ब्लॉक कर सके। यह नियम सिर्फ पहली बार किए जा रहे बड़े ट्रांजैक्शन पर लागू होने की संभावना है। उन लोगों के लिए नहीं जिन्हें आप पहले से भी पैसे भेज चुके हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए थोड़ी बेसिक जानकारी। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इसे एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। यह एक ऐसी तकनीक है जो आपको बिना बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड साझा किए सिर्फ एक यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड के जरिए सीधे बैंक टू बैंक पैसे भेजने की सुविधा देती है। भारत में इसे 2016 में लॉन्च किया गया था और आज भारत दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में सबसे आगे है। अब सवाल आता है कि इंस्टेंट पेमेंट के जमाने में देरी क्यों? आजकल जालसाज लोगों को डराकर या लालच देकर तुरंत बड़ी रकम ट्रांसफर करवा लेते हैं। जब तक यूजर को समझ आता है, पैसा खाते से गायब हो चुका होता है। यह 1 घंटे का कूलिंग पीरियड यूजर को सोचने और कार्रवाई करने पर समय देगा। फ्रॉड का पैसा अक्सर तुरंत कई अलग अलग खातों में बांट दिया जाता है, जिससे उसे ट्रैक करना मुश्किल होता है। यह नियम उस चेन को तोड़ने में मदद करेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं। मार्च 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार यूपीआई के करीब 20 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम पार कर लिया था। डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए आरबीआई समय समय पर ऐसे कदम उठाता रहता है, जैसे पहले यूपीआई लाइट और ऑफलाइन पेमेंट्स भी पेश किए गए हैं। दोस्तों, सुरक्षा और सुविधा के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। हालांकि 1 घंटे का इंतजार थोड़ा अखर सकता है, लेकिन आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए यह एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। जैसे ही इसके लागू होने की आधिकारिक तारीख आएगी, हम आपको अपडेट कर देंगे। आप इस नए नियम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इससे फ्रॉड कम होंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।